तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास सीजियम है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है जो कि है 5.16 इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज, एंड ए बी सी डी ई एफ में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। एक फिगर भी हमें दिया हुआ है। अगर इसको यूज़ करके हमने लेमडा निकाला तो लेमडा विल बी सी बाय न्यू, एंड दैट बिकम्स 3 इंटू 10 to the power 8 अपॉन 5.16 इंटू 10 to the power 14। अब समझिए, इसको सॉल्व करने से ना नैनोमीटर में अप्रॉक्सीमेट आ रहा है 581.4 581.4 नैनोमीटर आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है। ये है हमारा। अब ये जो आया है हमारा 581.4 जो आया है हमारा नैनोमीटर, है ना, लैम्डा जो आया है। अब हम ये बात जानते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से कि ई जो होता है, ई वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, एज ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ये हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ये बात पढ़ी है। उसी को यूज़ करके ना हम ए बी सी डी और ई इन सभी के बारे में जानेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही बोला जा रहा है। अब इसको एक एक करके देखते हैं। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि व्हेन सीजियम प्लेस इनसाइड अ वैक्यूम चैम्बर with a emitter connected to it and yellow light is focused on cesium, the emitter shows presence of current, है ना। मतलब ये पहला, ये जो है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रही है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए पूछ रहा है कि अगर येलो लाइट पास करें हम, है ना, सीजियम को, तो इसके हिसाब से करंट बनना चाहिए। अब जब हम फिगर को देखें तो जो जो हमारा येलो लाइट का जो रेंज है ना, वो रेंज 550 के बाद से स्टार्ट हो जाए। देखिए ना, यहाँ पर इस जगह पर ये 500 है, ये 600 है, और यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर क्या होगा। यहाँ मैं ऐसे लिखूँ क्या इस जगह पर, ये आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये 550 हो सकता है। ये देखिए तो यहाँ पे 550 हो सकता है क्या? हो सकता है, वो बीच वाली लाइन पे 50 हो सकता है। अब हमने ये बात समझ में आ रही है कि 581 इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर अगर लेमडा की वैल्यू कम होगी तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, और फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तभी जा करके हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। देखिए, इस क्वेश्चन की एक खूबसूरती है, हमें ना पूरा ज्ञान होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तभी जाकर ये सवाल बनेगा। तो हम ये बात समझ में आ गया कि हाँ, पहला वाला तो सही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, उस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ इंसिडेंट कराना है, ज़्यादा एनर्जी वाला, तो पहला सही है। दूसरी बात जो है, ये ब्राइटनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्राइटनेस क्या है। एंड ब्राइटनेस ऑफ द येलो लाइट इज डिम्ड। देखिए, ब्राइटनेस ना, कभी कभी ब्राइटनेस को हम बोल सकते हैं, मैं लिख देता हूँ कहीं पे, नीचे जाके लिख देता हूँ। देखिए, ये जो ब्राइटनेस है, ब्राइट, है ना, नेस, ये एक्चुअली इंटेंसिटी होता है। एंड इंटेंसिटी जो होती है उसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट
पर यूनिट टाइम, है ना। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पे कितने फोटॉन्स जा रहे हैं, डेट इज इंटेंसिटी। अब एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर सकता है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। तो अगर ब्राइटनेस को कम किया तो ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले कम हो जाएंगे। ब्राइटनेस कम किया तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में कम हो गए। और जब ये कम हुए, है ना, ये कम हो गए, तो फिर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो गए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो जनरेट होंगे वो भी कम हो जाएंगे। और जब ये कम होगा तो फिर करंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये बात सही आ रही है, यानी बी भी हमारा सही है। अगर हम रेड लाइट दे दें, अब देखो रेड लाइट में क्या खास बात है ना, रेड लाइट देने का मतलब है रेड का जो हमें गिवन है यहाँ पर, है ना, वेवलेंथ, वो वेवलेंथ 700 के बाद वाला है और 750 है। तो हम ना वेवलेंथ इंक्रीज कर रहे हैं रेड दे करके। वेवलेंथ इंक्रीज करेंगे तो फोटोन की जो एनर्जी है ना वो कम होती जाएगी, तो फिर फोटो इलेक्ट्रो इफेक्ट होगा ही नहीं। हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ वालों को भेजना है, यानी सी यहाँ गलत है। अब बात करते हैं ऑप्शन डी की। अगर हम ब्लू लाइट भेजें, when a blue light is used, the emitter shows the formation of current. Yes, ब्लू लाइट का रेंज देख लें आप, 400 है, 450 तक है, तो वो कम वेवलेंथ वाली भेज रहे हैं ना हम, तो सही है, डी भी सही है। अब बात हो रही है कि अगर वाइट लाइट यूज़ करें तो क्या होगा। देखिए वाइट लाइट में सारे लाइट होते हैं, सारे लाइट कंबाइन होकर होते हैं, तो वाइट में से ना वो 581.4 से कम लाइट वाले को सीजियम पिक कर लेगा और फोटो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जनरेट होने चालू हो जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होने लगेगा। तो ये भी सही है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा तो एमीटर भी करंट शो करेगा। तो ई भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हुआ फिर देखिए आंसर तो ये हो गया कि हमारा सिर्फ सॉरी ये नहीं होगा, तो फिर हमारा आंसर जो है उसमें सी नहीं होकर बाकी सब होंगे, तो ए बी डी एंड ई होगा। ये है हमारा आंसर। थैंक्स स्टूडेंट, सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो प्लेलिस्ट हैं उसको जरूर चेकआउट करें, मैंने सारे क्वेश्चन वहाँ बनाए हैं। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।